नमस्कार दोस्तों। पहलगाम हमला जो हुआ था और उसके बाद भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आर्मी ऑपरेशन किया गया था, मिलिट्री ऑपरेशन, इन दो पर जो है फिल्मों की बड़ी डिमांड है, स्क्रिप्ट की बड़ी डिमांड है। और खबरें ये बता रही है कि क्योंकि पहले फिल्म से पहले तो टाइटल रजिस्टर होते हैं, कुल मिलाकर 20 से ज्यादा ऐसे टाइटल रजिस्टर हुए हैं जिनमें की पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर जो है टाइटल में जिक्र है जिसका। तो और ज्यादातर फिल्में इनमें से बन रही है और जो टाइटल रजिस्टर कराने वाले नाम है वो कोई छोटे मोटे नाम नहीं, आदित्य धर तो हैं ही जिन्होंने इस तरह के टाइटल दर्ज कराए। जॉन अब्राहम हैं, मधुर भंडारकर हैं, अशोक पंडित हैं, जी स्टूडियोज हैं, टी सीरीज है, विवेक अग्निहोत्री है, एकता कपूर है, मतलब सभी को। सलमान खान की फिल्म आने वाली है, मातृभूमि नाम जिसका कर दिया गया बैटल ऑफ गलवान से। मतलब एक के बाद एक आपको इस तरह की जो फिल्में हैं, नेशनलिस्ट फिल्में कहिए या वार मूवीज कहिए या टेररिज्म के अगेंस्ट जिनमें हमारा हीरो लड़ता हुआ नजर आएगा या जिसमें पाकिस्तान का को बेनकाब किया जाएगा, इस तरह की फिल्में जो है आनी है। तो अब मैं कुछ 3-4 बड़ी फिल्मों का जिक्र आपसे करता हूं यहाँ पर। बालाजी टेलीफिल्म्स यानी जो एकता कपूर की जो कंपनी है, तो बालाजी टेलीफिल्म्स और एलिप्सिस एंटरटेनमेंट, सुधीर चौधरी जाने माने टीवी जर्नलिस्ट हैं, इनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो इन तीनों ने, ये लोग मिलकर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है द टेरर रिपोर्ट। और ये जो द साबरमती रिपोर्ट फिल्म आई थी, एकता कपूर ने जिस फिल्म को प्रोड्यूस किया था, ये उसके आगे की कड़ी है। मतलब ये उसी सीरीज में बनने वाली फिल्म है। जैसे विवेक अग्निहोत्री ने फाइल्स बनाई, ताशकंद फाइल्स बनाई, फिर कश्मीर फाइल्स बनाई, फिर बंगाल फाइल्स बनाई, तो एकता कपूर जो है रिपोर्ट बना रही है। द साबरमती रिपोर्ट के बाद में अब जो है द टेरर रिपोर्ट लेके आ रही है। और जैसा कि इस फिल्म के टाइटल से आपको बहुत क्लियर है कि ये टेरर रिपोर्ट है और ये प्रॉपर सीक्वल है। अनाउंसमेंट में ये कहा गया है कि द टेरर रिपोर्ट जो है द साबरमती रिपोर्ट का सीक्वल है। एकता कपूर, शोभा कपूर, तनुज गर्ग, अतुल कसबेकर और सुधीर चौधरी, ये लोग इस फिल्म के जो हैं आप कह सकते हैं पर्दे के पीछे के बड़े चेहरे हैं। अभी बड़े चेहरे पर्दे पर कौन से होंगे ये नहीं पता, लेकिन ये फिल्म बनने जा रही है और इस फिल्म के डायरेक्टर होंगे विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन वही है जिन्होंने शेरशाह बनाई थी। और शेरशाह ने जो जिस तरह से लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में जगह बनाई थी, सिद्धार्थ मल्होत्रा की बेहतरीन फिल्मों में इसे गिना जाता है। तो वही विष्णुवर्धन जो है इस फिल्म को बनाने जा रहे हैं, डायरेक्ट करने जा रहे हैं। ये बाकायदा जो है इसमें राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद दिखाया जाएगा। और ये जो टेरर रिपोर्ट है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो मामला, जहां पर पाकिस्तान जो है वो आतंक की फैक्ट्रियां वहां पर चलाता है, किस तरह से वहां से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, किस तरह से आतंकी कैंप वहां लगे होते हैं, ये फिल्म जो है, इसका जो शुरुआती जो इसका अनाउंसमेंट टीजर आया, उससे ये आपको पता लगता है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो वहां की हकीकत है कहीं ना कहीं इस फिल्म में दिखाई जाएगी। और सुधीर चौधरी जुड़े हैं इस फिल्म से, तो वो भी एक राष्ट्रवादी पत्रकार के रूप में, टीवी जर्नलिस्ट के रूप में उनकी पहचान है और आजकल दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं, दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम बनाते हैं। तो इसमें 1998 से लेकर 2025 ये जो पीरियड है, इस दौरान जो पीओके में जो आतंकी हमले भारत पर प्लान हुए हैं या जो भी उसकी कहा मतलब सच्ची घटनाएं हैं, वो सारा उस पर रिसर्च करके जो है ये फिल्म बनाई जा रही है। तो ये एक फिल्म है और ये अभी तो अनाउंस हुई है, तो मुझे लगता है कि मार्च है, हो सकता है ईयर एंड तक ये आए या फिर नेक्स्ट ईयर भी आ सकती है, क्योंकि अभी इसमें डेट नहीं दी गई है और एक्टर्स का नाम भी अभी सामने नहीं है। अभी सिर्फ प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर हमारे सामने है। इसमें पहलगाम हमला, खास तौर पर जो अटैक हुआ था, उसको लेकर जो है कहानी आसपास जो है सारी मेन सेंटर में रखी गई और बाकी चीजें उसके आसपास बुनी गई। एक और इम्पोर्टेंट फिल्म जिसकी इसके साथ में चर्चा शुरू हुई, हालांकि कुछ दिन पहले उसकी बात हो गई थी, विवेक अग्निहोत्री फिल्म बनाने जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर, और फिल्म का टाइटल भी मोस्ट प्रोबेबली ऑपरेशन सिंदूर होगा। और इस फिल्म में टी सीरीज के भूषण कुमार जो है वो प्रोड्यूसर हैं। तो आतंकी हमले के बाद में जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद जिस तरह से इंडिया ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की, मिसाइलें दागी और जो अटैक हुआ, तो पूरा ऑपरेशन सिंदूर पर ये फिल्म जो है फोकस रहेगी। और विवेक खुद ये कह चुके हैं कि भाई ये हमारा एक बड़ा राष्ट्रवादी प्रोजेक्ट है। हालांकि इसके अभी किसी तरह की डिटेल्स उन्होंने नहीं दिए हैं, लेकिन इस फिल्म की तैयारी चल रही है। विवेक अग्निहोत्री जो है जिस तरह से मैंने आपको बताया कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स बना चुके हैं, तो उनकी एक बड़ी फिल्म होगी। लेकिन उनकी पिछली 2 फिल्मों को खास तौर पर, एक तो वैक्सीन वार बनाई थी उन्होंने,
तो उसको बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिली, और उसके बाद में जो बंगाल फाइल्स बनाई थी उसको भी सक्सेस नहीं मिली। उनकी अभी तक की बड़ी सफलता जो है कश्मीर फाइल्स ही है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर पर ये जो फिल्म बनेगी, ये कुछ उसी तरीके से जो कश्मीर फाइल्स थी उसी तरीके से ये एक फिल्म होगी, और बड़ी फिल्म होगी। तो ये फिल्में हैं, और इसके अलावा भी जैसे मैंने कहा कि आदित्य धर हैं, जॉन अब्राहम हैं, मधुर भंडारकर हैं, उसके अलावा जी स्टूडियोज हैं। ये सारे स्टूडियोज जो हैं ये पूरा कई टाइटल रजिस्टर करा चुके हैं। सलमान खान की जो मातृभूमि आने वाली है, इस फिल्म में जो है आप चाइना के अगेंस्ट वार को देखेंगे। हालांकि उसको काफी टोन डाउन कर दिए जाने की बातें आ रही, क्योंकि इस फिल्म को पहले बैटल ऑफ गलवान नाम दिया गया था, जो 2020 में इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच में जो बैटल ऑफ गलवान जो हुई थी, गलवान घाटी में जो मुठभेड़ हुई थी। तो लेकिन उसके बाद से अब क्योंकि 6 साल गुजर रहे हैं, और भारत और चीन के संबंधों में उस दौर के मुकाबले अब काफी तनाव जो है कम हो चुका है। और जब बैटल ऑफ गलवान का टीजर भी आया था, तो चीन ने भी उस पर आपत्ति जताई थी कि भाई फैक्चुअल नहीं लग रहा है टीजर देखे, और फिर कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि भाई अब क्योंकि वो चीजें हो चुकी है, संबंध जो है बेहतर हैं, और साथ ही साथ मामला आर्थिक भी है। तो चीन का बहुत सारा निवेश भी है यहाँ पर, और आगे और करने वाला है। ये सारी चीजें, तो जो आर्थिक मामला है उसको देखते हुए भी जो है ये ध्यान रखा जा रहा है कि भाई इस फिल्म को अब सलमान खान जिसे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो खुद इस फिल्म में है, तो काफी टोन डाउन कर दिया जाएगा इसमें, और एक तरीके से इसको एक वार के अगेंस्ट मैसेज देने वाली फिल्म के रूप में इसे तैयार किया जाता है। ऑलमोस्ट 75% जो है वो जो अभी शूट हुई है फिल्म, उसमें हटाकर काफी बदलाव किए जा रहे हैं। सिर्फ हिंदी में नहीं, एक मलयालम फिल्म है जिसमें कि कहा जा रहा है कि मोहनलाल जो वहाँ के सुपरस्टार हैं वो मेन लीड में हो सकते हैं, और वहां भी पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक फिल्म बन रही है, और वो फिल्म भी जो उसको पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करने की तैयारी है। तो उसमें वही है, पहलगाम का जो आतंकी हमला था और उसके पलटवार के रूप में जो ऑपरेशन सिंदूर जो है जो स्ट्राइक की गई थी, वो इस फिल्म में दिखाई जाने वाली है। तो कुल मिला के माहौल तो इस तरह का है कि भाई जो ये राष्ट्रवादी सिनेमा है जिसमें देश प्रेम की बातें भी हों, लेकिन साथ में पाकिस्तान को सबक सिखाने वाली भी जो बातें हों, जिसमें ये क्लियर हो कि भाई ये नया भारत है। तो ये नया भारत है वाला मैसेज जो है अभी आने वाली कई फिल्मों में हमको देखने मिलेगा। एक और फिल्म जिसकी आज चर्चा हुई और जो शाम को हमने बात की, उस वक्त भी मैंने कहा था कि हम इस पर चर्चा करेंगे। मणिशंकर की एक फिल्म आई थी 2016 में, सॉरी 2016 में नहीं आई थी, मैं बताता हूँ, दिसंबर 16 इस फिल्म का नाम था, और ये चेक कर लेते हैं कब आई थी। हाँ, 2002 में आई थी। और ये फिल्म उस समय काफी चर्चित हुई थी, क्योंकि उस दौर की तकनीक के हिसाब से इस फिल्म की तकनीक काफी एडवांस थी, और इसको बहुत ही उस वक्त जो एआई जिस तरह का भी था, या जो स्पेशल ग्राफिक्स थे वो सारे इसमें यूज किए गए थे, और इसकी स्क्रिप्ट भी अच्छी थी। तो मणिशंकर की ये जो फिल्म जो 24 साल पहले आई थी, इस 16 दिसंबर का सीक्वल बनाने की तैयारी मणिशंकर कर रहे हैं। तो उनका स्टेटमेंट आया है, और ये खबर जो है बॉलीवुड हंगामा में छपी है, और उन्होंने ये बात कही है कि द स्क्रिप्ट ऑफ द सीक्वल 16 दिसंबर 2 इज ऑलमोस्ट रेडी, इट्स रजिस्टर्ड इन माय नेम एंड आई विल बी द लीड प्रोड्यूसर एज वेल, आई विल बी पिचिंग इट टू लीड स्टार्स इन अ कपल ऑफ मंथ्स। जब ये फिल्म आई थी, स्पाई फिल्म थी ये भी, और इसमें मिलिंद सोमन थे, इसमें डैनी थे, उनके अलावा जो है गुलशन ग्रोवर थे, सुशांत सिंह, तो वो ये सारे जो चेहरे थे, और ये उस वक्त काफी सराही गई थी फिल्म, स्पाई फिल्म है। इस फिल्म का एक डायलॉग जो है वो गुलशन ग्रोवर जो, क्योंकि इसमें परमाणु वाला मामला भी था, परमाणु अटैक वाला भी, तो उसमें गुलशन ग्रोवर का एक डायलॉग था कि दुल्हन की विदाई का वक्त बदलना है। तो ये जो परमाणु अटैक वाला जो मामला था, उसमें हैकर वगैरह भी दिखाए गए थे, क्योंकि उस समय ये चीज बहुत एडवांस थी, हैकिंग, कंप्यूटर हैक कर लेना, मैसेज देना उसके थ्रू, या मैसेज बदल देना, कोड वर्ड। तो गुलशन ग्रोवर का ये डायलॉग था कि भाई दुल्हन की विदाई का वक्त बदलना है। तो ये वो फिल्म है, अगर नहीं देखी हो तो मैं आपसे कहूंगा कि इसे देखिएगा, ये इंटरेस्टिंग फिल्म है, और इसे आज के समय में देखेंगे तो आपको शायद ज्यादा मजा भी आने वाला है। तो ये कुछ खबरें हैं इस तरह की, जिसमें कि वार मूवीज कहिए, स्पाई मूवीज कहिए, या जो नेशनलिस्ट फिल्म है, ये फिल्में जो है अब एक के बाद एक बनने जा रही हैं, और हम देख रहे हैं जब पिछले लगभग जो है खास तौर पर 7-8 साल, बल्कि 10 साल कह लीजिए, इस तरह के सिनेमा का एक उभार तो आया है। अब ये अलग बात है कि ये फिल्में जब आती हैं, कई बार बहुत पसंद कर ली जाती हैं, कई बार अगर उसकी मेकिंग अच्छी नहीं होती है, खास तौर पर ये है, अगर वो फिल्म प्रॉपर मैसेज कन्वे कर रही है,
ऐसी बात कह रही है जो आम दर्शकों के दिल तक पहुंचती है। तो ये फिल्में चली भी हैं और खूब फिल्में चली, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं चली। सबसे खास जैसे कश्मीर फाइल्स है, केरला स्टोरी ले लीजिए, पहली वाली खूब चली और दूसरी जब आई तो बिल्कुल नहीं चली। आर्टिकल 370 आई थी, वो भी लोगों ने देखी। उरी जो बनाई थी आदित्य धर ने, वो भी खूब चली है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं चली। और पॉपुलर फिल्मों की देखें तो एयरलिफ्ट है, राजी है, टाइगर जिंदा है, ये सारी फिल्में जो है जिसमें भारत पाकिस्तान है या जिसमें भारत के किसी बड़े मिशन को दिखाया गया है, चाहे वो स्पाई का हो या लोगों से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का जियोपॉलिटिकल वाला मामला हो, जैसे एयरलिफ्ट में भी जियोपॉलिटिकल था। ये चीजें चली हैं और लोग इस तरह की फिल्मों को देखने जा रहे हैं। अब वो नहीं है कि रोमांटिक फिल्म बनाओ, कॉमेडी फिल्म बनाओ, है उनकी भी जगह है, लेकिन इस समय थोड़ा सा जो मूड जो है दर्शकों का, जनता का, वो थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन अब इसमें वही होता है, एक बैलेंस रखना होता है, जो कहीं ना कहीं धुरंधर 2 में नहीं दिखा है लोगों को। और बहुत सारे लोग इसलिए धुरंधर को बहुत अच्छी फिल्म मानने के बावजूद जो है वो धुरंधर 2 को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये उससे कमजोर फिल्म है, एजेंडा फिल्म है, प्रोपेगेंडा है, इसमें इस तरह की बातें हो रही है। और इसमें एक मजेदार चीज बताऊं, बात सिर्फ यही नहीं है, कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल रिव्यूज हुए हैं उनमें भी इस तरह की बातें लिखी गई है। और एक बहुत मेजर चीज मैं आपको बताऊं, विकीपीडिया, जिसपे कि आजकल तमाम लोग, अगर किसी को जानकारी चाहिए हो तो वो विकीपीडिया पे गूगल पे सर्च करता है और विकीपीडिया के पेज पर उसको जो जानकारी चाहिए वहां क्या लिखा है वो देखता है। तो विकीपीडिया का अगर आप धुरंधर द रिवेंज का पेज खोलेंगे तो इस फिल्म को लेकर जो पहली लाइन है वही उसी में प्रोपेगेंडा फिल्म लिखा हुआ है इससे। जैसे अभी मैंने खोल कर रखा है तो धुरंधर द रिवेंज, तो इसकी पहली लाइन है, धुरंधर द रिवेंज इज अ 2026 इंडियन हिंदी लैंग्वेज स्पाई एक्शन थ्रिलर प्रोपेगेंडा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय आदित्य धर। ये पहला ही वाक्य है उसका और यहाँ इसको प्रोपेगेंडा फिल्म लिखा। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है पॉलिटिकल गलियारों में भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम दर्शक, आज संसद में भी इसका फिल्म का जिक्र आया है। कांग्रेस की एक लीडर जो है वो भाषण दे रही थी और उन्होंने इस फिल्म का जिक्र किया और उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया कि भाई आजकल बॉलीवुड फिल्मों की जो स्क्रिप्ट्स है ऐसा लगता है कि बीजेपी के दफ्तर में लिखी जाती है या वहां से लिखवाई जाती है। तो इस तरह के आरोप भी लगे हैं। तो चल रहा है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी बयान दे रहे हैं। तो ये चीज आ रही, तो अब इस तरह की फिल्मों में एक यही खतरा होता है कि अगर वो दर्शकों को ये लगता है, देखने वालों को लगता है कि ये फिल्म नेशन की बात करते करते अगर कहीं खास विचारधारा की तरफ झुक रही है तो फिर लोग इसके बारे में बोलते हैं, कोई चुप नहीं रहता है। और ये तो फिल्म है, सामने सामने जो है दिखाई दे जाती है आपको कि क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। दर्शक इतना समझदार होता है कि वो खूब समझता है कि आप किस तरफ की बात कर रहे हैं। अब ये एक अलग बात है कि उस दर्शक का झुकाव किस तरफ है, जो बात कही जा रही है उसको वो सच मान रहा है और जिस विचारधारा की तरफ फिल्म झुकी हुई है वो उसको मानता है या फिर वो उसे नहीं मानता है। तो धुरंधर जो थी, जो दिसंबर में रिलीज हुई थी, उसको एक तरीके से बेनिफिट ऑफ डाउट मिला क्योंकि वो नरेशन के लेवल पे बहुत जबरदस्त थी। फिल्म के लेवल पे, स्टोरी टेलिंग के लेवल पर, एक्टिंग के लेवल पर, एक्शन और म्यूजिक के लेवल पर, कंटेंट के लेवल पर, तो उसमें नेशनलिस्ट चीजें थी, नेशनलिस्ट स्टोरी थी कि एक इंडिया का स्पाई जो है वो पाकिस्तान में जाकर किस तरह से अपने मिशन को अंजाम दे रहा है, जो आईएसआई और पाकिस्तानी आतंकी संगठन उनसे टकरा रहा है, उन्हें वहां जो दुश्मन है उनको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो जो राइट विंग वाली बात थी, वो जो बीजेपी वाली बात थी, नरेंद्र मोदी वाली बात थी, वो दूसरी जो पार्ट है इस वक्त खुलकर सामने आ गया। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने धुरंधर को पसंद किया वही लोग जो है वो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि नहीं भाई, धुरंधर में जो है बात वो नहीं है जो धुरंधर में थी, धुरंधर 2 में वो बात नहीं है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो मेकर्स को इस बारे में सावधानी भी रखना चाहिए कि जब वो चीजों को बना रहे हैं तो बात कह दें, मगर वो झुकाव भी फिर उस तरह से नहीं दिखना चाहिए। लगना चाहिए कि ये फिल्म देश के लिए बनी है, किसी खास विचारधारा के लिए, किसी खास पार्टी के लिए, किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं बनी है। तो ये बात जो है ध्यान रखना चाहिए, ये होना चाहिए। अब धुरंधर की बात कर लें, धुरंधर को लेकर एक खबर जो है बॉलीवुड हंगामा में है। तो इसमें सोर्सेज के हवाले से ये बताया गया है कि ये फिल्म बननी तो एक ही थी और बनी भी एक ही थी, ये इसमें बताया गया। लेकिन जिस डिटेलिंग के साथ आदित्य धर ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी, बहुत डिटेल में लिखी थी उन्होंने, एक सीन को जो है बहुत डिटेल में लिखा था और इतने डिटेल में लिखा और फिल्माया कि जैसे ये खबर कह रही कि अगर कोई 10 सेकंड का सीन था तो शूट होते होते वो 2 मिनट के सीन में बदल गया। अब जब 10 सेकंड का सीन 2 मिनट के में बदल जाएगा तो स्वाभाविक है कि अगर जो फिल्म आपने 2.25 घंटे में बनाने की सोची होगी या 3 घंटे में बनाने की सोची होगी वो 8 घंटे में बदल गई। तो सोर्सेस के हवाले से यही बताया जा रहा है कि धुरंधर
एक फिल्म थी, उसे ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि उसको 2 हिस्सों में बाँटकर हमें रिलीज़ करना है। एक फिल्म थी, एक फिल्म के रूप में उसे शूट किया जा रहा था, मगर डिटेलिंग बहुत ज़बरदस्त थी और उसको पूरे इत्मीनान और डिटेल के साथ शूट किया गया। तो ये फिल्म खींच कर जो है 8 घंटे की बन गई। अब 8 घंटे की फिल्म रिलीज़ करना तो थिएटर में पॉसिबल ही नहीं है और समझदारी भी नहीं है अगर करते हैं ऐसा तो। तो उसके बाद में फिर बड़ा विचार-विमर्श हुआ और ये बात मैंने जो इसमें नहीं लिखी इस खबर में, मैंने आपको कुछ दिन पहले धुरंधर 2 से पहले बताई भी थी। क्योंकि नेटफ्लिक्स ने जो है पहला पार्ट रिलीज़ किया और वो इसको खरीदने जा रहा था। तब ये बात आई थी कि नेटफ्लिक्स और प्रोड्यूसर्स जो हैं जियो स्टूडियो वगैरह ये चर्चा कर रहे थे, क्योंकि ये 8 घंटे की बन चुकी है फ़िल्म, इसको वेब सीरीज़ में बदल दिया जाए और उसको वेब सीरीज़ की तरह रिलीज़ किया जाए। तो जब इस दिशा में बातें चल रही थी क्योंकि फ़िल्म ओवर बजट हो चुकी थी, ओवर लेंथ हो चुकी, सब कुछ ज़्यादा हो चुका था। मगर कहीं न कहीं आदित्य धर का इस फ़िल्म में पूरा भरोसा था और उन्होंने कहा कि फिर नहीं हम ऐसा करेंगे इस फ़िल्म को एक एडिट करके एक बनाने के बजाय एडिट करके भी बहुत लंबी हो रही थी तब भी, तो हम इसको 2 हिस्सों में रिलीज़ करते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो तब जाकर जो है इस फ़िल्म को 2 हिस्सों में बाँटा गया पार्ट 1 और पार्ट 2। जहाँ तक बजट की बात है, तो बहुत सारी खबरों में ये आया, रिपोर्ट्स में ये आया कि भई फ़िल्म का बजट जो है, दोनों फ़िल्मों का कंबाइंड बजट जो है वो 400 करोड़ रुपए है। मगर बॉक्स ऑफिस इंडिया की जो सोर्सेज़ के हवाले से जो खबर है, ये बता रही है कि इस फ़िल्म का कुल बजट 255 करोड़ रुपए है। तो स्वाभाविक है अगर 255 करोड़ रुपए है तब भी प्रोड्यूसर कहीं से कहीं घाटे में नहीं है, खूब कमा चुके हैं क्योंकि जो पहला ही वर्ज़न है धुरंधर 1 जो है वो 1300 करोड़ रुपए की कमाई वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर उसने की थी और जहाँ तक दूसरे पार्ट की बात है, तो 5 दिन में ये फ़िल्म 800 साढ़े 800 करोड़ रुपए कमा चुकी है। तो प्रोड्यूसर्स के लिए तो आप कह सकते हैं कि पाँचों उँगलियाँ घी में और सिर कढ़ाई में वाला मामला है। अब किसको इसमें जो प्रोड्यूसर्स के साथ क्योंकि आदित्य धर भी एक प्रोड्यूसर हैं और ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी फीस नहीं ली क्योंकि फ़िल्म ओवर बजट हो गई थी, ओवर लेंथ हो गई थी, तो कुछ वो सारा मामला नहीं था। रणवीर सिंह के बारे में भी कहा गया कि फ़िल्म क्योंकि लंबी बन रही थी तो उन्होंने भी अपनी फीस जो है उसको कम किया था। तो अब ये प्रॉफिट शेयरिंग में किसके क्या हिस्से में आएगा वो सारा तो खबरें आएगी तो हमें पता चलेगा। अदरवाइज़ ये है कि सबने बहुत दिल से काम किया, बहुत दिल से इस फ़िल्म को बनाया। मगर हाँ, ये बात है कि सेकंड पार्ट में आके थोड़ा-सा पार्टी जो है, जिसको बोलते हैं ना जश्न जो था, जो पहली फ़िल्म में ज़बरदस्त था, तो वो पार्टी थोड़ी-सी कम हो गई क्योंकि सेकंड पार्ट में काफ़ी क्रिटिसिज़्म भी झेलना पड़ रहा है और सेकंड पार्ट में फ़िल्म थोड़ी कमज़ोर भी हो गई है। तो ये चीज़ें हैं। तो धुरंधर से जुड़े हुए यही कुछ मामले थे कि जिसमें धुरंधर जैसी फ़िल्में आना जो अब शुरू हुई हैं, ये अभी लगातार आएँगी और बीच-बीच में बड़ी फ़िल्में आएँगी जिसमें मैंने बताया कि 20 से ज़्यादा टाइटल जो हैं वो अ अ, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है वो कहीं न कहीं रजिस्टर किए जा चुके हैं और पाकिस्तान के विरुद्ध जो ऑपरेशन है इंडिया के, आर्मी के, वो सारे या स्पाई ऑपरेशंस जो हैं वो आपको देखने मिलेंगे। पहलगाम का जो आतंकी हमला है वो देखने मिलेगा। तो सिर्फ़ ऐसा नहीं कि हिंदी में, जैसे मैंने बताया कि मलयालम में भी फ़िल्म बन रही है, वो है। फिर उसके अलावा जैसे अब पुरानी फ़िल्में भी वापस आएँगी जिस तरह से ज़िक्र जो है वो दिसंबर 16 का हुआ, तो वो पुरानी फ़िल्में, स्पाई फ़िल्में जो जो अपने समय में जो सक्सेसफुल थी और 20-20, 25-25 साल बाद अब सीक्वल बन रहे हैं। हमने गदर का देखा था सीक्वल, 21-22 साल बाद गदर का सीक्वल आया था और उसने भी गदर मचाया आप कह सकते हैं। तो वो पुरानी फ़िल्में डब्बे में से निकल रही हैं, वो कहानियाँ निकल रही हैं कि चलो अब इसको आगे बढ़ाया जाए। तो इस तरह से है। अब लेकिन एक चीज़ ऐसे में ये है कि जब इधर स्पाई फ़िल्में और ये पाकिस्तान, इंडिया वाला जो पूरा सिनेरियो चल रहा है, ऐसे में जो एक बड़ा स्पाई यूनिवर्स है यशराज फ़िल्म्स का, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा मुश्किल में दिख रहा है क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट नज़र आता है इस सब के मुकाबले। जिसमें भारत और पाकिस्तान के सिपाही मिल जाते हैं, प्यार भी हो जाता है, नाच-गाना भी हो जाता है, रोमांस भी हो जाता है, शादी करके घर भी बसा लेते हैं, जो उस पूरे स्पाई यूनिवर्स में दिखा है, बड़ा सॉफ्ट-सॉफ्ट सा और कई लोगों को तो लगता है कि वो कहीं न कहीं प्रो पाकिस्तान है। तो धुरंधर और धुरंधर 2 के बाद वैसी फ़िल्मों की बिल्कुल जगह बची नहीं है। तो ऐसे में जो यशराज की जो नेक्स्ट स्पाई थ्रिलर है, स्पाई यूनिवर्स की अल्फा, उसका बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा, इसका बड़ा इंतज़ार है। किस तरह से वो फ़िल्म थिएटर्स में रिलीज़ हो पाएगी या नहीं होगी? हालाँकि बीच में खबरें थी कि भाई इस फ़िल्म को अल्फा को जो है डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। मगर फिर खबर आई कि नहीं, आदित्य चोपड़ा बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इस फ़िल्म को ओटीटी पर ले जाएँ क्योंकि उनके प्रोडक्शन हाउस की एक बड़ी प्रतिष्ठा है। तो और ये फ़िल्म क्योंकि थिएटर्स के लिए बनाई तो थिएटर्स में ही आना चाहिए। मगर कल-परसों में एक खबर में पढ़ रहा था कि अब फिर से कुछ सिनेरियो जो है चेंज होता हुआ दिख रहा है क्योंकि जितनी धमाकेदार जो है धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर साबित हो रही है,
तो उस खबर में जो सोशल मीडिया की चर्चा है, उसमें यही था कि आलिया भट्ट भी अब थोड़ा-सा घबरा गई हैं और वो जिस तरह का उनका क्रिटिसिज़्म होता है, तो उससे घबराई हुई हैं और वो चाह रही हैं कि थिएटर में आने के बजाय ओटीटी पर ही आ जाए। तो अब देखते हैं, ये तो ख़ैर अब जितने मुँह उतनी बातें वाला मामला रहता है फ़िल्म जर्नलिज़्म का जो है, और सोशल मीडिया में जो चर्चाएँ होती है उनका तो आप कुछ भी नहीं कह सकते, मतलब अनलिमिटेड है वो मामला तो, और पल-पल बदलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और धुरंधर 2 इस वक़्त जो है चल रही है। एक फ़िल्म और बता दें, जब हम आने वाली फ़िल्मों की बात ही कर रहे हैं, तो अजय देवगन जो हैं, इस तरह की किसी फ़िल्म में काम नहीं कर रहे हैं। उनकी एक फ़िल्म की चर्चा हो रही है, वो हॉरर फ़िल्म है। उनकी नई हॉरर फ़िल्म है, जो कि यूके में उसका शेड्यूल जो है शूटिंग का तैयार हुआ है, तो ये हॉरर फ़िल्म होगी और इसका नाम जो है गृह प्रवेश रखा जाएगा। तो शैतान तो की थी पिछले के पिछले साल अजय देवगन ने, और उसके बाद हालाँकि वो उस तरह से हॉरर नहीं थी, वो तंत्र-मंत्र वाली, जादू-टोने वाली फ़िल्म थी। हॉरर तो ये है जिसमें भूत वगैरह हो बढ़िया, और कुछ सस्पेंस हो, कुछ ड्रामा हो, थ्रिल हो। तो बताया जा रहा है कि ये जो अ, गृह प्रवेश होगी, ये कुछ उसी तरह की फ़िल्म होगी जिसमें भूत वगैरह दिखेंगे, कुछ अदृश्य शक्तियाँ। तो देखते हैं, रोहित जोगराज जो हैं इस फ़िल्म को डायरेक्ट करेंगे। बॉलीवुड में थे ये कभी, लेकिन फिर बाद में पंजाबी फ़िल्मों में इन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। तो रोहित जोगराज की ये फ़िल्म होगी, देखेंगे। बाकी ठीक है, धुरंधर जो है वो कमाल कर रही है। धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है, और धुरंधर की सक्सेस जो है बहुत सारे लोगों को इस बात के लिए इंस्पायर करेगी कि वो ऐसी ही स्पाई फ़िल्में बनाएँ, ऐसी ही राष्ट्रवादी फ़िल्में बनाएँ। तो देखना है, बात वही है कि आप क्या बना रहे हैं, वो मामला तो अपनी जगह पर है। कैसे बना रहे हैं, वो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब कश्मीर फाइल्स आती है और जब वो खूब धूम मचाती है, खूब चलती है, तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ती है, मगर उसी तर्ज पर बनी हुई फ़िल्म जब बंगाल फाइल्स आती तो वो नहीं चलती है। केरला स्टोरी 15-20 करोड़ रुपए में बनी हुई फ़िल्म 300 करोड़ रुपए कमाती है। फिर उसी फ़िल्म का सीक्वल आता है, वो फ़िल्म 30, 32, 35 करोड़ रुपए पे रुक जाती है। तो ये है कि आप बना कैसे रहे हैं? उसमें दिखा क्या रहे हैं? आपका कंटेंट कैसा है? आपकी मेकिंग कैसी है? आपके एक्टर्स कैसे हैं? ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि दर्शक सिर्फ़ सब्जेक्ट देखकर नहीं जाता। अगर सिर्फ़ सब्जेक्ट देखकर जाता होता तो जितनी भी फ़िल्में इस तरह की आती हैं, वो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट होती। तो बात ये है कि कहानी किस तरह से कही गई है, क्योंकि आदित्य धर की जो धुरंधर है, मैं पार्ट 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, धुरंधर लंबे समय तक याद की जाएगी। कंप्लीट फ़िल्म के रूप में भले ही साथ में धुरंधर 2 का नाम लिया जाएगा, लेकिन जब एक बहुत ग्रामर को डिफाइन करने वाली, सिनेमा की मेकिंग को डिफाइन करने वाली फ़िल्म की जब बात आएगी, तो धुरंधर की बात आएगी। और ये बात हमेशा कही जाएगी कि धुरंधर 2 जो है, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा लड़खड़ा जाती है। ये चीज़ हमेशा के लिए हो गई। मुझे लगता है इस बात से आदित्य धर भी जो है कुछ न कुछ तो सीखेंगे आगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक मेकर को पता होता है कि उसने कहाँ क्या किया है या कहाँ उससे गलती हुई है। तत्काल भले ही उसे महसूस ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके वो समझ जाता है। अब कई लोगों के सवाल ये भी है कि आदित्य धर का अगला प्रोजेक्ट क्या होगा? तो मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत जल्दी करेंगे, कम से कम 6 महीने, साल भर तो 6 महीने तो आप निश्चित रूप से मानिए, क्योंकि अभी तो दिसंबर में जब धुरंधर रिलीज़ हुई थी, तो दिसंबर से लेके ये मार्च जो है, तो लगातार एक ही फ़िल्म की बातें, उसकी मेकिंग, उसका जो भी उसके ऑफ़िशियल वर्क होंगे, क्योंकि अब बाहर आके उस तरह से प्रमोशन तो नहीं किया, लेकिन जो स्ट्रैटेजी बनती है उसमें वो लगातार शामिल रहते होंगे, स्वाभाविक है। तो ये अभी चलेगा। धुरंधर 2 जो है अप्रैल है, इसके बाद में 10 अप्रैल को अक्षय कुमार की फ़िल्म आएगी, भूत बंगला। तो और ये फ़िल्म बॉलीवुड की रहेगी, तो अक्षय कुमार कह रहे हैं कि मतलब ठीक है, वो ज़्यादा अंतर नहीं है धुरंधर 2 और भूत बंगला की रिलीज़ की डेट में, लेकिन अक्षय ने आज इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा कि भाई देखिए, दोनों फ़िल्में जो हैं अलग-अलग है। धुरंधर 2 एडल्ट फ़िल्म है, ये उन्होंने कहा, और प्रियदर्शन ने भी कहा, उनके जो डायरेक्टर हैं भूत बंगला के, कि धुरंधर 2 एडल्ट फ़िल्म है। हमारी फ़िल्म जो है भूत बंगला, जो फैमिली फ़िल्म है, उसे बच्चे भी देख सकते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है दोनों फ़िल्मों में, और 10 अप्रैल आते-आते मुझे लगता है कि क्योंकि धुरंधर जैसा क्रेज़ धुरंधर 2 का बना रहेगा, थोड़ा-सा डाउट है इसमें। तो ऐसे में जब 10 अप्रैल को अक्षय कुमार आ रहे हैं अपनी कॉमेडी फ़िल्म के साथ में, अपनी फैमिली फ़िल्म के साथ में, तो निश्चित रूप से वो ऑडियंस को खींचेंगे, ये हो सकता है। तो उनके मन में कोई डर नहीं है, उन्होंने साफ कहा, और उन्होंने ये भी कहा एक इंटरव्यू में कि भाई मुझे कोई राइवलरी भी ऐसी नहीं है कि रणवीर सिंह ने ये फ़िल्म कर ली और अगर ये फ़िल्म मुझे मिलती तो कैसा होता? उन्होंने कहा कि गिनती के
साउथ के और बॉलीवुड के और अलग अलग इंडस्ट्रीज के सब बड़े स्टार्स को मिला लें तो 30, 35, 50 लोग होंगे। और साल में आपके पास फिल्में बनती हैं जो 1000 के आसपास बनती पूरे देश में। तो जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना बड़ा सिनेमा है, हाँ बोले ये जरूर लगता है कि यार ये रोल बहुत अच्छा है, इसे मुझे भी अगर मौका मिलता तो मैं करता। लेकिन उनका कहना जेलसी जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी बता दिया कि उन्हें कोई डर नहीं है धुरंधर 2 से। वो बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं कि जब मेरी फिल्म आएगी 10 अप्रैल को तो उसकी ऑडियंस अलग है। तो देखेंगे, उस फिल्म का इंतजार है, क्योंकि इस बीच तो अब कुछ है नहीं कोई फिल्म। धुरंधर जो है थिएटर्स उसके फुल जा रहे हैं इस समय। तो अक्षय जब फिल्म लेकर आएंगे तब हम उन पर बात करेंगे।